welcome students. So we are learning our second chapter, that is mechanical properties of fluids. So in this chapter we were discussing about Laplace law. So ये जो क्लास 12 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये जो चैप्टर है, इसमें हमने जो लास्ट के कुछ लेक्चर है उसमें हमने जो लैप्लेस लॉ है उसके बारे में डिस्कशन किया है. So in board exam, sometimes they may ask you find the expression for the Laplace law. So at that time you have to find this equation. So Pi minus Po is equal to 2T by R. But sometimes in exams they asked find the expression for the excess pressure. ये जो Pi minus Po है उसे हम क्या कहते हैं, ये excess pressure कहते हैं. Okay. So that excess pressure here Pi minus Po, where Pi is inside pressure, Po is outside pressure, R is the radius and capital T is the surface tension. But this is for liquid drop. Okay, ये जो फॉर्मूला है ये लिक्विड ड्रॉप के लिए है. और जो सोप बबल है, in case of soap bubble, so the formula is Pi minus Po is equal to 4T by R. जो 2T बार आया है इसके लिए जो डेरिवेशन है उसका जो लेक्चर है ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं. सो लिक्विड ड्रॉप जब होगा तो इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप देयर इज ओनली वन सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ये जो लिक्विड ड्रॉप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके कॉन्टैक्ट में सिर्फ एयर के कांटेक्ट में एक ही बार वो आया है, आउटर लेयर ही उसके कांटेक्ट में है. लेकिन जो सोप बबल होगा, सोप बबल में इनसाइड भी एयर होगा और आउटसाइड भी एयर. सो देयर आर टू सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट. ओके, देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. ये जो फॉर्मूला है उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी हैव द 4T by R. सो जब भी आपको प्रॉब्लम मिल रहा है उस प्रॉब्लम में आपको फर्स्ट चेक करना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है लिक्विड ड्रॉप का है या सोप बबल का है. उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट. So you have this problem from your textbook. So the problem is, what should be the diameter of soap bubble in order that the excess pressure inside it is 51.2 Newton per meter square. 51.2 Newton per meter square. So here capital T means the surface tension of soap solution is given us, that is 3.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. So ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें डायमीटर फाइंड करने का है और ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है सोप बबल से. ओके, सो देयर इज अ सोप बबल लाइक दिस एंड वी हैव टू फाइंड दिस डायमीटर. ओके, ये जो डायमीटर है ये हमें यहाँ पे फाइंड करने का है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R. R फाइंड करने के बाद हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So first we have to understand which formula is applicable here. So this problem is related to the soap bubble. So जो soap bubble के लिए Laplace law का formula है वही तो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. So first we will see what they have given us. So first value is 51.2 Newton per meter square. तो ये क्या है, excess pressure inside it is 51.2. So we have the value. Normally excess pressure we are denoting by Pi minus Po. Therefore I am writing Pi minus Po is equal to 51.2 Newton per meter square. And the surface tension of soap solution is 3.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. So the value of capital T, that is surface tension, is 3.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. So in this problem we have to find the diameter of that soap bubble. Okay,
So first we will use the formula, that is Pi minus Po is equal to 4T by R. क्यों है 4T by R? हमें मालूम है लिक्विड ड्रॉप होता तो हमें लेना है 2T by R, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सोप बबल से रिलेटेड है, सो आई एम टेकिंग 4T by R. So first we will write R is equal to 4T upon Pi minus Po. Okay, so first I am going to find the value of radius. ओके जो डिवीजन में R था उसे हमने ऊपर लिया है, जो Pi माइनस Po डिवीजन में आया है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 इंटू द वैल्यू ऑफ कैपिटल T दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 51.2. ओके, सो अभी हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में आप डिवीजन वगैरह करेंगे. ओके, सो वेरी इजी प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ यू कैन. ओके, so 4 2s are 8, 4 3s are 12. So this multiplication is 12.8 into 10 to the power minus 2 divided by 51.2. ये जो पॉइंट है ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. So this will be 128 divided by 512 and this is 10 to the power minus 2. Okay. So now we will divide it by 8. So 8 ones are 8, remaining 4, 8 6 are 48. So 8 6 are 48 and here remaining 3. So 8 4s are 32 into 10 to the power minus 2. So this will be 16 4s are 64. So 1 by 4 10 to the power minus 2. So ये जो डिवीजन किया है हमने पहले 8 से डिवाइड किया है, फिर बाद में 16 से डायरेक्ट. ओके, 16 1s are 16 4s are 64. So 1 by 4 into 10 to the power minus 2. So 1 by 4 is nothing but what? 10 to the power means 0.25. उसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.25. ओके, सो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम यहाँ लिखेंगे. ये जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वेरी इजी दैट यू हैव टू डू. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 10 टू द पावर माइनस 2. नाउ ये जो डेसिमल पॉइंट है उसे मैं एक डिजिट आगे ले रहा हूँ. सो दिस विल बी 2.5 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, मीटर. सो दिस इज आवर वैल्यू, that is R is equal to 2.5 10 to the power minus 3 meter. Okay, so now for diameter just take 2R. Okay, diameter के लिए हमने 2R लिया है. Diameter is double of radius, so just 2 into 2.5 into 10 to the power minus 3. सो यहाँ पे हो जाएगा 5.0. ओके, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीन्स आंसर इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ओके, ये जो हमारा आंसर है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ओके, सो यहाँ पे जो 10 टू द पावर माइनस 3 है ये आप आंसर लिखेंगे तो ये राइट है, और उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, दोनों में से कौन सा भी आप आंसर लिखेंगे, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर और 5 मिलीमीटर. ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द लैप्लास लॉ. इन दिस प्रॉब्लम वी आर फाइंडिंग द डायमीटर, सो द वैल्यू ऑफ d. ओके, सो वी विल सी some other problems.
See, so from page number 28, so on page 28 there are some problems which are solved problems. We will see these problems. Example 2.1. Okay, so two different liquids of density ρ1 and ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns? Okay, so see once again, two different liquids, जो liquids है, अलग अलग टाइप के दो liquid है हमारे पास, उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम यहाँ पे रो से दिखाएंगे, ये ρ1 and ρ2, these are the density, and exert the same pressure at a certain point. उनका जो प्रेशर का वैल्यू है, मीन्स पहले का प्रेशर P1 और दूसरे का प्रेशर P2, उन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है. So in this case what we are going to find, what will be the ratio of heights of the respective liquid columns. तो अभी हमें क्या फाइंड करने का है, हाइट का जो रेशो है वो यहाँ पे हमें फाइंड करने का है. ρ1 एंड ρ2 अलग अलग लिक्विड का डेंसिटी है, इसलिए ρ1 ρ2, और यहाँ पे हमें प्रेशर का वैल्यू सेम बताया है. उसी टाइम हमें क्या फाइंड करने का है, H1 और H2 का वैल्यू फाइंड करने का है. सो वेरी इजी प्रॉब्लम. So first I will explain you so how to find the value for the pressure. Let us consider, अभी ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको रफ में लिखने का है. So first we have to understand how we are getting P is equal to rho Hg. That formula is there. So ये जो formula है P is equal to rho Hg. Okay. So ये जो formula ये हमें useful है. Okay. सी, अभी आपको मालूम है कि जो 2021 के लिए जो प्रिपरेशन चालू है बोर्ड का, उसमें कुछ प्रेशर के जो पॉइंट्स है वो कम हो चुके हैं. जो 25% सिलेबस कम हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है कम हो चुके हैं. तो इस चैप्टर में प्रेशर का पॉइंट आपके लिए कम हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला अदर कंसेप्ट में भी आने वाला है. तब हम डायरेक्टली लिखेंगे तब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. मीन्स जो मेरा मतलब है बोलने का वो क्या है, ये प्रेशर के पॉइंट कम हुए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो फ्यू कंसेप्ट्स है, जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे. तो उससे रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे हम एक कंसेप्ट देख रहे हैं. सो इन दिस केस देयर इज अ लिक्विड कॉलम. ओके, यहाँ पे एक इसी तरह से एक लिक्विड कॉलम है. ओके, दिस इज इन लिक्विड. सी, अभी यहाँ पे आप जब देखेंगे कि जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ डाउनवर्ड साइड इसका क्या होगा, फोर्स होगा. सो दैट विल बी mg डिवाइडेड बाय एरिया. ओके, अभी जो हमें मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. फ्रॉम दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो वी कैन राइट m इज इक्वल टू रो इनटू v. बट यहाँ पे जो ये क्या है, v फॉर क्या है, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है एरिया इनटू हाइट. सो वी आर राइटिंग रो ए एच जी अपॉन एरिया. ओके, first you have to write it. I will explain once again. See, in this concept what I am going to find an expression that is P is equal to rho Hg. So first, अभी यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड कंटेनर है. ओके, लिक्विड का कंटेनर है, उसमें कुछ भी लिक्विड है. उसमें मैंने क्या किया, एक सिलेंडर,
ओके, ये जो सिलेंड्रिकल शेप का आपको दिखाया जाए, एक सिलेंडर मैंने इमर्स किया, मीन्स डिप किया, मीन्स वहाँ पे डाला। तो अभी उसका जो प्रेशर लगेगा, उसका जो प्रेशर का फॉर्मूला है क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ जो फोर्स होगा वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें क्या कंसीडर करते हैं, फोर्स को हम वेट लेते हैं, तो वेट का फॉर्मूला यूज करेंगे एम जी। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एम जी, सो एम जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप के बाद डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास का क्या फॉर्मूला होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, अभी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अनदर फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू हाइट। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू हाइट। सो वी आर पुटिंग यम इज इक्वल टू रो ए एच। सो अभी ये जो यम का फॉर्मूला है और रो ए एच यहाँ पे हमने पुट किया। अभी क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो कैंसिल हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिला हमें, रो एच जी। सो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल टू अस। ओके, इसलिए हम ये कंसेप्ट देख रहे हैं। सो अभी हम देख सकते हैं कि अभी हम इस प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। तो ये प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, मेंशन किया है P1 इज इक्वल टू P2। ओके, अभी आपको क्या करने का है, आप जो कंसेप्ट यहाँ पे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम चालू करेंगे। ओके, क्योंकि ये मालूम होना आपको इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस डायग्राम एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन एंड देन you are going to solve this problem. So P1 is equal to P2. So अभी जो P1 का फॉर्मूला हम लेंगे रो एच जी। ओके, यहाँ भी होगा रो एच जी, लेकिन इसके लिए रो 1, इसके लिए रो 2, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2। व्हाट इज यर जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू तो सेम ही होगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। G1 G2 नहीं लिख सकते क्योंकि उसका 9.8 जो वैल्यू है। तो यहाँ पे अभी G क्या होगा, कैंसिल होगा। सो वी हैव रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट एज, क्या फाइंड करने का है, H1 बाय H2। तो अभी हम लिखेंगे H1 बाय H2। क्या किया, जो मल्टीप्लिकेशन में H2 था उसे हमने डिवीजन में ले आए हैं। अभी यहाँ पे है रो 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रो 1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी आर फाइंडिंग। सो क्या है, मिला है हमें आंसर। सो ये जो प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.1 है उसका आंसर ये है, H1 बाय H2 इज इक्वल टू रो 2 बाय रो 1। ओके, सो दिस इज द रेशो ऑफ द हाइट H1 बाय H2, ये हाइट का जो रेशो मिला है रो 2 बाय रो 1। वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। ओके, सो फर्स्ट सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। आपको पहले ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फिर यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ही जगह हम जी लिख सकते हैं क्योंकि ये वेट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एम जी है, डिवाइडेड बाय एरिया। मास का फॉर्मूला इधर हमने प्रूव किया, वो यहाँ पे फॉर्मूला डालने के बाद एरिया कैंसल, और यहाँ हमें मिला है रो एच जी। अभी हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो रो 1 H1 जी, रो 2 H2 जी, ये जी कैंसिल होने के बाद रो 1 H1 रो 2 H2। सो नाउ H1 बाय H2 इज इक्वल टू रो 2 बाय रो 1। सो वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम वाज दिस। ये प्रॉब्लम इजी था लेकिन ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इससे रिलेटेड ये और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो भी। So example 2.2. So I request you to use your textbook, okay, and read the problem carefully, okay.
A swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meters below the surface of water. Calculate the pressure on the swimmer due to water above. एक जो स्विमर है वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है और 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है। तो अभी हमें क्या फाइंड करने का है यहाँ पे, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने का है, प्रेशर। तो यहाँ पे जो h का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 6 मीटर। डेंसिटी रो का जो वैल्यू है वो दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो g का वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, प्रेशर। ओके, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वही यूज करेंगे, P इज इक्वल टू रो एच जी। ओके, सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला एंड यू नो P is equal to rho hg, where P is a pressure, rho is a density, h is the height, and g is the acceleration due to gravity. So now just put the value. What is the value of rho? That is 1000. अभी 1000 को हम 1000 लिख सकते हैं, otherwise फर्स्ट लिखेंगे 1000। h का वैल्यू क्या है, 6 है। ओके, g का वैल्यू क्या है, 9.8। अभी इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, इससे इजी प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको क्या करने का है, इसका आंसर फाइंड करके जो हमारा कमेंट बॉक्स है, ओके, देयर इज़ अ कमेंट बॉक्स इन आवर यूट्यूब, मीन्स आपको मालूम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है प्रेशर का वो फाइंड करके उधर आपको कमेंट करना है। जो भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में करें और अपने जो वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। ओके, सो ओके, थैंक यू वेरी मच।